जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। और उसी परिवर्तन के परिणाम तो आप लोग खुद बैठे हो। उदाहरण देने की किसकी आवश्यकता है? आप भी तो इन्हीं परिणाम की, इन्हीं का देन हो। आपने कहीं दुर्गा चालीसा के पाठ को सुना, कहीं माँ के गुणगान को सुना और आप उस पंचो शक्ति सिद्धार्थ में जुड़ते चले गए। मुझसे आपने शिष्यता ली, कोई ना कोई शिष्य आपसे तो मिला होगा, कोई ना कोई पंपलेट का संदेश, कोई ना कोई शिष्य का संदेश, कोई ना कोई आप कहीं ना कहीं से चैनलों के माध्यम से, कहीं ना कहीं माध्यम से जो कुछ आपने सुना, आपके कदम सत्य की ओर बढ़े। तो केवल उस पथ पर चलते रहो, हर पल प्रयास करो, सच्चा धर्म योद्धा बनो। धर्म योद्धा का तात्पर्य अस्त्र शस्त्र ले लेना नहीं। धर्म योद्धा का तात्पर्य है अपनी चेतना की ऊर्जा ही हमारे सबसे बड़ी अस्त्र शस्त्र है। हमारा आत्मबल ही हमारा सबसे बड़ा अस्त्र शस्त्र है। माँ की आराधना ही हमारी सबसे बड़ी अस्त्र शस्त्र है। हमारे घर में टंगा हुआ माँ का ध्वज सबसे बड़ा अस्त्र है। हमारे हाथ में माँ का ध्वज सबसे बड़ा हमारा अस्त्र है। हमारा संघ हमारा सबसे बड़ा अस्त्र है। हमारे माथे पर लगा हुआ कुंकुम का तिलक हमारा सबसे बड़ा अस्त्र है। हमारे गले में पड़ा हुआ रक्षा कवच हमारा सबसे बड़ा अस्त्र है। और हमारी आत्मा की निर्मलता, पवित्रता, आत्म कल्याण और परोपकार की भावना ही हमारा सबसे बड़ा अस्त्र है। उस भावना को लेकर के आगे बढ़ो और देखो कि तुम इस युद्ध को किस प्रकार जीतते चले जाओगे। एक शराबी की शराब छुड़वा दो, ये जान लो कि तुमने एक युद्ध जीत लिया। एक नास्तिक को आस्तिक बना डालो, यह मान लो तुमने एक और युद्ध जीत लिया। एक के बाद एक युद्ध इस तरह जीतते चले जाओ, समाज में शुद्धता, सात्विकता, पवित्रता आएगी जरूर। प्रयास करते रहो। हमारा जीवन जब तक हम प्रयास करेंगे और आगे वाली ये पीढ़ी को तैयार करेंगे, यह परिवर्तन का चक्र केवल रुकने ना पाए। परिवर्तन सुनिश्चित है। उस दिशा में आप सभी लोगों को कार्य करना है। निष्ठा, विश्वास, समर्पण के साथ, आस्था के साथ, पवित्रता के साथ, दिव्यता के साथ। हमारा हृदय भी पवित्र हो, हमारा मन भी पवित्र हो, हमारा शरीर भी पवित्र हो, हमारा घर भी पवित्र हो। हर पल उस भाव को लेकर के सात्विकता का जीवन जियो, पवित्रता का जीवन जियो। अनित्य अन्याय धर्म से अपने आप को अलग रखो। सब कुछ जीवन में बदलता चला जाएगा। मेरे पास जितना समय है, मैंने बार बार कहा, मैं एक पल भी अपना निरर्थक कभी व्यर्थ नहीं होने देता। युवा अवस्था से, बचपन अवस्था से, जब से माँ की आराधना साधना के माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ाता रहा, आज समाज सेवा के कार्य में हूँ, तो जितना समाज सेवा के लिए समय देता हूँ, उसी तरह मेरी एकांत की साधना बराबर मैंने कभी भी विराम नहीं दिया कि हाँ नहीं, माँ ने मुझे बहुत कुछ दे रखा, मुझे कोई आवश्यकता नहीं। मैं माँ की आराधना के लिए आज भी उतना व्याकुल रहता हूँ जितना शायद इस भूतल में कोई व्याकुल न होता होगा, कि मैं माँ की आराधना और क्या कर सकूँ। अपने लिए नहीं, मैंने जीवन की एक एक साधना समाज कल्याण को संकल्पित की है कि मेरे जीवन का एक एक मंत्र, एक एक ध्यान, एक एक साधना, जिस दिन मैंने मानवता के तरफ एक कदम बढ़ाने का संकल्प लिया, उस दिन से इस जीवन की एक एक साधना मानवता के कल्याण के लिए समर्पित की है। मगर फिर भी उन साधनाओं में प्रेम, स्नेह उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ा है। आज भी मात्र ही 24 घंटे में 2.5 से 3 घंटे से ज़्यादा विश्राम नहीं करता, नींद नहीं लेता। 11 वर्ष तो आश्रम में स्थापना के बाद ऐसे गुजरे कि मात्र 1.5 से 2 घंटे नींद लेने का समय मिल पाता था। शरीर में गलत प्रभाव भी पड़ा, क्योंकि बहुत लंबे समय तक यदि आप नींद बहुत कम लोगे तो शरीर में कहीं मुझे ध्यान के क्रमों को भी बढ़ाना पड़ता था, समाज के कार्यों को भी देखना पड़ता था, तब कहीं नहीं जाकर मैं उसको 3 घंटे तक मैंने बढ़ाया है। आज भी उसी तरह साधना 2:30-3 बजे रात से जग करके समाज के लिए उसी तरह ध्यान साधना के अनुक्रम बराबर चलते रहते। मैं आपसे वही चाहता हूँ। मैं नहीं कहता आप 2:30 बजे जग जाओ, हो सकता है आपके जीवन की और कुछ समस्याएं हों, परेशानियां हों, तो आप कम से कम सूर्योदय के पहले जग जाओ। सूर्योदय के पहले अगर आप स्नान कर लेते हो तो और श्रेष्ठ है। सूर्योदय के पहले स्नान करके पूजन में बैठ जाते हो तो अत्यंत श्रेष्ठ कहलाएगा। मगर सूर्योदय के समय कभी सोते हुए नजर मत आओ। वो असुरत्व का मार्ग है। हमें देवत्व के मार्ग में बढ़ना, हमें ऋषित्व के मार्ग में बढ़ना है। अतः उस पथ से अपने आप को अलग हट करके उस सात्विकता, पवित्रता के मार्ग में बढ़ो। ब्रह्म मुहूर्त में जगो, निष्ठा विश्वास से माँ की आराधना करो, भक्त के रास्ते को तय करो। आप खुद महसूस करोगे कि जिस घर में अगर सूर्योदय के पहले लोग जगना प्रारंभ कर देते हैं, वहाँ के वातावरण में एक अलग परिवर्तन आ रहा होगा। आपके पास समय मिल जाएगा माँ की आराधना करने के बाद, घर के अन्य काम करने के बाद,
फिर भी लगेगा हमारे पास बहुत समय है, बच्चों के लिए पढ़ने का ज़्यादा समय मिल जाएगा कि विद्यालय जाने के पहले मुझे पास 1 घंटे समय में 1 घंटे पढ़ सकता हूँ। अगर गधों की तरह पढ़ करके सोते रहे कि 8 बज रहा है 9 बज रहा है, तो फिर उठोगे और जल्दी जल्दी बाथरूम जाओगे, 1-2 ब्रश मारोगे, 1 डिब्बा पानी इधर से 1 डिब्बा पानी उधर से, कपड़े पहनोगे, नाश्ता बिल्कुल जानवरों की तरह करोगे और दौड़ पड़ोगे ऑफिस की ओर, दौड़ पड़ोगे विद्यालय की ओर। इसे भागा दौड़, इसे बचो। परम सत्ता ने बहुत समय दे रखा है, हर कार्य को करने के लिए पर्याप्त समय है, सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में जगना प्रारंभ कर दो। अंततः समाज तो सूरज की ओर जा रहा, देखते देखते मात्र 10-12 वर्षों में इतना बड़ा पतन हो गया कि पहले 7 बजे दुकानें खुल जाती थी, अब 11 बजे के पहले तो दुकानों के ताले खुलते ही नहीं हैं। अब वो टाइम बढ़ते बढ़ते 12 बजे होने लगा है, कई दुकानें 12 बजे के पहले नहीं खुलती। और राक्षसों की तरह रात में 11 बजे 12 बजे मीटिंगें हो रही हैं, वो चाहे शासन प्रशासन की हो, चाहे व्यवसायियों की हो। 12-12 1-1 बजे रात तक मीटिंगें हो रही हैं, 12 बजे 1-1 2-2 बजे रात तक पार्टियां हो रही हैं, एक रात में करोड़ों करोड़ों रुपए गंवा रहे हैं। राक्षस भी यही करते थे, आज राक्षसों केवल स्वरूप बदल गए हैं। उस समय भी अलग अलग योनि के राक्षस हुआ करते थे, कुछ पैसा लूट करके अय्याशी में पैसा उड़ा रहे हैं। रोज मीडिया में खबरें आती हैं, आज इतने लोग यहां पकड़े गए, इतने लड़के लड़कियां पकड़ी गई, रात में पार्टी करते हुए इतने करते हुए करोड़ करोड़ों रुपए लुटाते हैं। एक तरफ वह असुरों का भी साम्राज्य है, एक तरफ आतंकवादियों के रूप में भी असुरों का साम्राज्य है। असुर किसी काल में समाप्त नहीं हुए, आज भी एक से एक आतंकवादी हैं। हर देश अपने आप को अणु बमों से संपन्न है, परमाणु बमों से संपन्न है, मिसाइलों से संपन्न है, मगर छोटे छोटे आतंकवादी सब शक्तियों से संपन्न देशों को भी खौफ में डाले हुए हैं। वो चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे भारत हो, भयग्रस्त हैं आतंकवादियों से। अरे मेरा मानना है कि बेईमानों तुम भयग्रस्त इसलिए हो कि तुम खुद बेईमान हो। अगर तुम ईमानदार बन जाओ, तुम सच्चाई ईमानदारी से कार्य करना प्रारंभ कर दो, तो आतंकवादियों का बीजारोपण हो ही नहीं सकता। आज जो सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है कि गाड़ियों से नाजायज असले हो रहे आ रहे हैं, कोई चेक करने वाला नहीं, पैसा दो चाहे जिस थाने से निकलते चले जाओ। सेना में भी भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया, आतंकवादी आते चले आ रहे हैं। कहां से आते हैं? बड़े बड़े जखीरे आते हैं, सब भ्रष्टाचार के फलस्वरूप, अकर्मता के फलस्वरूप कि जो भ्रष्टाचारी राज सत्ताएं होंगी वह ऐशो आराम में लग जाती है, देश की रक्षा में लगेंगी ही नहीं। अगर देश की रक्षा में लग रहे होते, मानवता की सेवा में लग रहे होते, तो पहले चीज तो आतंकवादी बन ही नहीं पाते, चाहे जो देश हो। अगर बनते भी तो कभी आतंक फैला ना पाते। और हमेशा याद रखो, दूसरे के लिए खाई खोदने वाले को भी कभी ना कभी उसी खाई में गिरना पड़ता है। आज जितने देश आतंकवादियों को तैयार कर रहे हैं, किसी समय निश्चित हो दूसरे देशों में क्षति ज्यादा पहुंचाते थे। आज अगर दूसरे देशों में एक बम विस्फोट होता होगा तो 10 बम विस्फोट उनके देशों में हो रहे हैं। इसलिए मेरे द्वारा कहा जा रहा है, अपने बच्चों को भी उग्रवादी मत बनाओ। उग्रवादी केवल आतंकवादी के स्वरूप में नहीं होते। आज अनेकों हिंदुत्व की रक्षा करने वाले संगठन बने हैं, गौ संरक्षण के लिए संगठन बने हैं। 50-50, 100-100 का ग्रुप बना लेते हैं, बाजारों में लूटपाट करेंगे, बाजारों में हफ्ता वसूली करेंगे। हम इस दल के सदस्य हैं, हम इस दल के सदस्य हैं। आतंक मचा करके रख दिया है, तोड़ फोड़ करेंगे, कहीं कुछ करेंगे। और यह आतंक की भावना उनको सब जगह आतंक की भावना से ग्रसित करके उसी तरह कार्यों में परिणित कर देती है। हिंदुत्व की अगर हमें रक्षा करनी है तो हमारी रक्षात्मक प्रणाली प्रबल हो, मगर हमें अपने बच्चों को उग्रवाद का भावना से नहीं भरना, तोड़ फोड़ की भावना के लिए उनको उकसाना नहीं है। आज अनेकों गौ रक्षा के बड़े बड़े दम्भ भरने वाले लोगों को, एक नहीं अनेकों मेरे पास सूचनाएं हैं, अनेकों रिकॉर्डिंग है कि बड़े बड़े ट्रक भरे हुए ट्रकों को 1000-1000, 2-2000 रुपए लेकर के वो डेरा डाल के जमा करके बैठे रहते हैं। थाने के एक आध हेड कांस्टेबल को, किसी पुलिस वाले को मिला लेते हैं, ट्रक खड़े कराएंगे, उनको रोकेंगे कि हम गौएं नहीं जाने देंगे, हम ऐसा नहीं करने देंगे, और उन कुत्तों के मुंह में 1000, 2000 के 500 रुपए के नोट फेंकते हैं और गौओं को लेकर कटने के लिए लेके आगे चले जाते हैं। अनेकों जगहों पर, अनेकों संस्थाओं को मैं जानता हूं। सब इतना आज अनित नया धर्म में लिप्त हो चुका है कि इंसानियत मर चुकी है। अतः इंसानियत को जगाने की जरूरत है।
तुम्हें नशा मुक्त के लिए भी कार्य करना है, भ्रष्टाचार के विरुद्ध भी आवाज़ उठाना है, गौ हत्या को भी रोकना है। तुम्हें भले अपमानित होना पड़े, तुम्हारी कोई सुन रहा हो ना सुन रहा हो, अगर तुम हो तो अपनी क्षमताओं से गौओं को रोको जरूर, अगर वो कटने के लिए जा रही हैं। जहां संगठन की शक्ति है वहां शक्ति साथ खड़े हो, कानून की मदद लो। कानून मदद नहीं लेता तो पापी अधर्मी वह बनेंगे, तुम नहीं बनोगे। करोड़ों क्या लोभ प्रलोभन कोई क्यों ना दे दे, मगर कोई भी एक ट्रक पैसा दे करके तुम्हारे बीच से निकल करके नहीं जाना चाहिए। तुम्हें अपना प्रयास जारी रखना है। समाज को जगाना हमारा प्रथम कर्तव्य है, अपने आप को जगाना और समाज को जगाना, आत्म कल्याण करना और परोपकार करना, धर्म रक्षा करना, राष्ट्र रक्षा करना और मानवता की सेवा करना। संकल्पबद्ध हो जाओ कि एक जीवन मुझे बस इस विचारधारा में लगा देना है, अपने आप बहुत कुछ बदल जाएगा। अपने आप को पतन के पथ पर मत ले जाओ। अपने आप का कल्याण, मैंने कहा इसीलिए कहा, अपने आप का स्वयं के द्वारा स्वयं का कल्याण करो और उसके लिए छोटी छोटी चीज़ों में सुधार करो, परिवर्तन करो कि निरर्थक चीज़ें हमारे आसपास के परिवेश में न हो। आज जिन घरों में शुद्धता सात्विकता है वहाँ छोटे छोटे बच्चे जगते हैं या बात करते हैं तो उनके मन मस्ती में कहने के दुर्गा चालीसा का पाठ चलता रहता है, जय माता की जय घोष चलता रहता है, कोई न कोई मंत्र मन के अंदर चल रहा होगा। और 24 घंटे अगर आप फिल्मी गीत या इस तरह के वातावरण में रखोगे तो जब जगोगे तो कोई न कोई फिल्मी गीत आपके मन मस्तिष्क पे चल रहा होगा। अतः शुद्धता सात्विकता पवित्रता का जीवन जियो। आपको कैसा जीवन जीना है? शुद्धता सात्विकता पवित्रता का जीवन जीना है, नशे मांस से मुक्त चरित्रवान बन करके जीना है, जाति भेद छुआछूत को मिटाना है, नारी का सम्मान करना है, दहेज प्रथा के लिए अपनी पूरी क्षमता से रोकने का पूरा प्रयास करना है, नशा मुक्त के लिए पूरा कार्य करना है, गौ हत्या रोकने के लिए सतत कार्य करना है और समाज को जगाने के लिए कार्य करना है। विवेक को जागृत करो। तुम्हें आवाज़, मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुम्हें इस क्षेत्र में भी आवाज़ उठानी है। राज सत्ताओं से ज़्यादा धर्म सत्ताएं भटकी हुई हैं, समाज को जगाना है। वो आज लूट रहे हैं, लूटने दो, मगर तुम समाज को तो जगा सकते हो, समाज को जो सचेत कर सकते हो। और अगर वे लुटेरे कभी तुमसे टकरा जाएं तो उन्हें कह देना हमारे गुरु की तुम्हें चुनौती है। आज अगर मैं किसी को कहता हूं तो मैं सामान्य सा जीवन जीता हूं, मगर गर्व के साथ कहता हूं कि हां, मैंने अपने इष्ट के दर्शन प्राप्त किए हैं, मैंने अपनी कुंडली चेतना को जागृत किया है, मैं किसी भी असंभव को संभव कर सकता हूं। आज के विश्व अध्यात्म जगत को चुनौती देता हूं कि अगर कोई मेरे अध्यात्म बल को झुका देगा तो मैं आजीवन उसकी गुलामी करूंगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आज भी ऋषित्व जीवित है, आज भी सत्य जीवित है, मैं वैसा जीवन जीता हूं। विज्ञान को भी चुनौती देता हूं, विश्वाध्यात्म जगत को चुनौती देता हूं कि आओ धर्म रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए समाज अपना कार्य करे। हमें भी चाहिए कि हम अपना प्रमाण दें। एक बार एक ऐसा आयोजन हो जाए, हो सकता है हर एक बार बार समय ना हो, लोग या अनेकों संस्थाएं कह देंगी हम चमत्कार नहीं करते। दुनिया भर को नाना प्रकार के आशीर्वाद देते हो, एक बार धर्म रक्षा के लिए एक जगह इकट्ठे हो जाओ, मीडिया इकट्ठा हो, बुद्धिजीवी वर्ग के कुछ इकट्ठे हों, राजसत्ता के कुछ लोग इकट्ठे हों, वैज्ञानिक इकट्ठे हों और उनके सामने कुछ कार्य रखे जाएं। परीक्षण किया जा सकता है, विज्ञान के माध्यम से धर्माधिकारियों का भी परीक्षण किया जा सकता है। 50% चीजें तो जानी जा सकती है और जिसके पास वो अच्छाइयां निकल आएंगी तो उसके अंदर सत्य जरूर होगा। उस दिशा में भी आपको कार्य करना है, समाज को जगाते रहना है। जिस तरह की संस्थाएं हैं ढोंगियों पाखंडियों की, लुटेरों की, जो समाज को लूट रहे हैं, समाज को दिशा भ्रमित कर रहे हैं, उनके बारे में समाज को सचेत करते रहना है, समाज को जगाते रहना है। कथावाचक नाच रास रंग प्रलोभनों में लिप्त हो गए हैं। यज्ञ चलेगा, तुम आओ या ना आओ, केवल पैसा भेज दो, तुम्हारे नाम का यज्ञ हो जाएगा। पैसा दे दो, फोन से दीक्षा ले लो, सब कुछ चल रहा है। मैं शिविरों के माध्यम से दीक्षा देता हूं, किसी से 1 रुपए कोई शुल्क नहीं लेता हूं। एक शिविर में 5-5, 10-10 हजार, 25-25, 50-50 हजार लोग दीक्षा प्राप्त करते हैं। आज तक मैंने 1 रुपए का शुल्क किसी से नहीं लिया। और शिविरों के अलावा अरबों की संपत्ति कोई डाल दिया करके तो सामने उपस्थित होने पर भी दीक्षा नहीं देता हूं। केवल शिविरों के माध्यम से सामूहिक ही दीक्षा देता हूं।
ना आज तक कोई मेरी दीक्षा को खरीद सका है, ना खरीद सकेगा। समभाव से राजा हो या रंग, एक समान भक्ति भाव से जब सामने उपस्थित होता है तभी उसे दीक्षा प्रदान की जाती है। मेरा धर्मपथ का कार्य चल रहा है, वहां भी आश्रम का निर्माण चल रहा है, मगर मेरे द्वारा कभी भी गलत रास्तों से 1 रुपया भी लगाने के लिए वहां रास्ते नहीं तय किए गए। मेरे द्वारा जो सच्चा ईमानदारी से मेरे समाज जुड़ा हुआ है, उसका सच्चा ईमानदारी से 1-1 रुपया मेरे लिए महत्वपूर्ण होता है। समाज जो सहयोग करता है वह वहाँ पर निर्माण कार्य, वहाँ की व्यवस्थाओं में खर्च किया जाता है। न मैं अपने जीवन में, न अपने परिवार के जीवन में, अपने जीविकोपार्जन के लिए मैंने खुद ऐसे रास्ते कुछ लगा रखे हैं जिनके माध्यम से इतनी आय हो जाती है कि मैं अपने परिवार का जीविकोपार्जन करता हूँ और मानवता के इस अभियान में भी सहयोग करता हूँ। समाज के दान के दिए हुए पैसे से एक भी दिन का मैं जीवन नहीं जीता। अगर कहीं ऐसा लग जाता है कि कुछ पैसा लग गया है तो उससे 10 गुना दूसरे पक्ष से ला करके समाज में लगाने का कार्य करता हूं। मेरे पास कोई बहुत बड़ा बैंक बैलेंस नहीं है, बहुत बड़ा क्या छोटा भी बैंक बैलेंस नहीं है। समान लोगों के पास जितना थोड़ा बहुत आता जाता रहता होगा उसी तरह उससे ज़्यादा व्याकुलता भी नहीं रहती। उतने आने के रास्ते खोलता हूँ जिससे उतना मिलता रहे, जिससे जीविकोपार्जन चलता रहे, समाज पर आश्रित न होना पड़े। और वही मैंने तीनों अपनी बच्चियों को भी मार्ग दिया है कि अपने कर्म से उपार्जित धन से अपना जीविकोपार्जन करो और मानवता की सेवा में भी लगाओ, और मानवता का जो सहयोग है उसे फिर मानवता के कार्यों में लगाओ। वही आपसे चाहता हूं कि सच्चा ईमानदारी का जीवन जियो, संस्कारों से, आपके पुरुषार्थ से, आपके परिश्रम से जो धन आ जाए उसे अपना मानो। भ्रष्टाचार का धन आया हुआ आपका अहित करता चला जाएगा। नमक रोटी खा लेना श्रेष्ठ है। जीवन नष्ट हो जाए यह श्रेष्ठ होगा। जीवन बचाने के लिए भ्रष्टाचार से कमा करके ला करके धन को, जीवन को बचाया जाए, यह सबसे बड़ा महापाप कहलाएगा। आपका गुरु भी वैसा ही जीवन जीता है। अनेकों रास्ते मेरे जीवन में आए, प्रलोभन आए, लालच आए, मैंने सबको ठुकराया है। आज तक मेरी यात्रा में कोई ये नहीं कह सकता कि यह यात्रा भगवती मानव कल्याण संगठन या तीनों धाराएं किसी की बैसाखी के सहारे खड़ी हुई हूं। इसीलिए हर बात अपनी आत्मबल के साथ कहता हूं कि ना कोई उद्योगपति, ना कोई राजसत्ता मेरी इस यात्रा की बैसाखी नहीं है। मेरी तो बैसाखियां उस परम सत्ता के हाथ हैं, परम सत्ता की कृपा है जो हर पल मुझे चला रही है। मेरा आत्मबल उस परम सत्ता की माता की ममतामयी कृपा है। वही आपसे चाहता हूं, वह ममतामयी कृपा को आप भी हासिल कर सको। सच्चे मां के भक्त बनो, और सच्चे मां के भक्त बनने के लिए जितना साधना जरूरी है उतना आपके जीवन के कर्म जरूरी है। नहीं दिन में राम राम, रात में कोई पौआ चढ़ा रहा है, सुबह पूजा पाठ किया और दिन भर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, यह भक्ति कभी भी फलीभूत नहीं होती। इसी तरह कुछ लोग जाके साईं के मंदिर में करोड़ों करोड़ों रुपए चढ़ा रहे हैं, जिनका विवेक मर चुका है। क्योंकि लक्ष्मी की सवारी उल्लू क्यों कहा जाता है? जिसके पास गलत रास्तों से बेईमानी का पैसा आ जाता है वह उल्लू समान बन जाता है, विवेक मर जाता है, दिखाई देना मन खत्म हो जाता है कि अरे जहां जिस मंदिर में जरूरत हो उतना चढ़ा दो जाकर के। मानवता की सेवा में अगर कुछ लग रहा हो, अगर तुम्हारे पास है तो साईं उससे कई गुना ज्यादा कृपा करेंगे। अगर तुम किसी गरीब बस्ती में चले जाओ, किसी गांव में चले जाओ और मानवता की सेवा में करोड़ों करोड़ों रुपए लगा दो। आज देश के उद्योगपतियों में इतनी क्षमता है कि केवल 1 साल के लिए यह संकल्प ले, जितना हम बेईमानों को चढ़ा देते हैं, अधर्मियों अन्यायी ठेकेदारों को चढ़ा देते हैं, या संपन्न जो अच्छे मंदिर हैं, उन अच्छे सात्विक जो मंदिरों से कृपा प्राप्त होती है, वहां जरूरत नहीं है फिर भी हम चढ़ा देते हैं जाकर के। वहां जितना जरूरी वहां चढ़ाओ, बाकी अगर मानवता के सेवा में लगा दिया जाए तो मेरा मानना है 1 साल के अंदर इस देश से गरीबी को मिटाया जा सकता है। तो धर्म के ठेकेदार, उद्योगपतियों के पास इतनी सामर्थ्य है कि पूरी मानवता की सेवा कर सकते हैं 1 साल के अंदर। हमें उन्हें भी सचेत करते रहना, उन्हें भी आगाह करते रहना है। बहुत लोगों ने मेरी 20 साल से जो विचारधारा चल रही है, पहले अनेकों लोग बहुत विरोध किया करते थे। 4-5 साल तक नाना प्रकार के फोन आते, नाना प्रकार की स्थिति होती, कोई धमकी देता, कोई कुछ देता।
अब धीरे धीरे करके स्वीकारोक्ति होती जा रही है, उसी पथ पर चलते जा रहे हैं, उन्हीं विचारों को पकड़ते जा रहे हैं। जो चिंतन मैं देता हूं उन्हीं चिंतनों को ग्रहण कर रहे हैं। राजसत्ताओं के सहारे अगर कोई अपने धर्म की गद्दी को बचाना चाहता है तो धर्म की गद्दियां नहीं बचेंगी। धर्म तो वह है जहां राजसत्ता घुटने टेकने के लिए बाध्य हो जाए। धर्माधिकारी राजसत्ताओं के सामने घुटने टेकते हो, इससे बड़ा अधर्म का और कोई कार्य नहीं हो सकता। आज तक मैंने अपने मंच में इसीलिए ना तो किसी राजनेता को बैठने की अनुमति दी है, मेरे सभी हृदय में वास करते हैं, मगर यह धर्म पद है, इस पद के समकक्ष बैठने की पात्रता किसी की नहीं है। मैं अपने पद का भी सम्मान रखता हूं, उसके अनुसार अपने जीवन को भी ढालता हूं। समाज को अगर नशे मांस से मुक्त चरित्रवान बनने की प्रेरणा देता हूं तो स्वतः नशे मांस से मुक्त चरित्रवान ही नहीं, सपत्नीक पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हूं। 3 पुत्रों के जन्म के बाद जिस दिन से यह इच्छा समाप्त हुई कि अब मुझे और किसी संतान की जरूरत नहीं, सपत्नीक पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता हूं कि मैं आज भी कहता हूं कि अगर इस त्रिभुवन में किसी के पास कोई ताकत है, विश्वामित्र का व्रत खंडित हो सकता है, ब्रह्मचर्य, भीष्म की प्रतिज्ञा टल सकती है, भगवान कृष्ण का कहा हुआ संकल्प टूट सकता है, मगर योगीराज शक्तिपुत्र का लिया हुआ संकल्प तोड़ने की सामर्थ्य किसी में नहीं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। समाज मेरा भी परीक्षण करके देखे, खुली चुनौती देता हूं। मैं समाज को जगाने आया हूं और समाज को अगर और गहराई में शोध करना हो तो आज से 400-500 साल पूर्व की पुस्तकों में भी मेरा जन्म कहाँ होगा, मेरा रूप रंग कहाँ क्या होगा, मेरा लगभग नाम क्या होगा, मेरे कार्य क्या होंगे, मेरा महत्वपूर्ण दिन कौन होगा, मैं किस तरह से कार्य करूँगा, यह सब कुछ वर्णित है। देखना चाहोगे मिल जाएगा, और जिसे नहीं देखना तो सूर्य उदय भी होता है मगर उल्लू को दिखाई नहीं देता। हमें अपने कार्यों की ओर बढ़ते रहना है। हमारा कर्म ही हमारा चीख चीख करके पुकारेगा कि हम कौन हैं। मैंने कहा मैं अपने जीवन में अपने जाने के पहले अपनी पहचान दे के जाऊंगा, यह समाज पहचानेगा। आओ हम संकल्प के साथ इन क्षणों पर वह संकल्प करें। पुनः दोनों हाथ उठाकर संकल्प करो और कहो कि मैं संकल्प करता हूं कि आज से नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जीता हुआ धर्म रक्षा राष्ट्र रक्षा और मानवता के सेवा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करूंगा। हाथ नीचे कर लें। अब वह समय आ गया है, कार्यकर्ता आरती की भी व्यवस्था करेंगे और जो संख लिए हैं, कल नशा मुक्त का महासंघनाद किया गया था, आज उसी का दूसरा चरण पूर्ण होगा। सभी लोग अपने अपने संख ले लेंगे और मेरे साथ संघनाद करेंगे। बोल जगदम्बाते की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम, एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति
और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गो सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज
एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की।